वेलकम टू कॉम्प्यूहेल्प। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो आपका दैट इज ऑन दी हीप मेमोरी। अब होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी जो बनाई है, इसमें हमने कोई अगर जैसे सपोज करो हमने क्या किया, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करनी है। सपोज मैं चाहता हूँ कि एक इंटीजर को एक यहाँ पे एक स्पेस मिले डायनेमिक मेमोरी पर। लेट्स टेक दिस इज एन इंटीजर। कैसे लिखेंगे इसके लिए? जैसे कि हमने पढ़ा न्यू इंट। तो जितना स्पेस एक इंटीजर को चाहिए वो यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। अब इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स टेक द एड्रेस इज 2336। तो ये एड्रेस मुझे होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि नाम तो कोई है नहीं। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, इंट स्टार ptr, और ptr इज इक्वल टू न्यू इंट। सो ये एड्रेस, अब मान लो ये पॉइंटर जो बनेगा ये स्टैटिक पे बनेगा। अब ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन है, ये वाली जो बाहर वाली है सारी, दिस वन। सो अब ये जो एड्रेस है ये होल्ड कर लेगा। सो अब अगर सपोज करो आपको यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप क्या लिखेंगे, स्टार ptr। जैसे या तो यूजर सेंटर करवानी है तो क्या करेंगे, सी इन स्टार ptr वैल्यू एट एड्रेस। बट अब मैं इसी चीज को अगर यूजर की चॉइस पे छोड़ दूं, सो मैं चाहता हूं ये मेमोरी लोकेशंस बार बार हों जब तक यूजर चाहता है, तो मुझे उसके लिए कुछ और वेरिएबल से लेने पड़ेंगे, जैसे कैर ch। और मान लो यहाँ पे मैंने वाइल लूप लगा दी कि वाइल ch इज इक्वल टू y स्मॉल y और ch इज इक्वल टू कैपिटल Y। सो अगर ऐसा होता है तो एक नई मेमोरी एलोकेट हो और उसका एड्रेस ptr के पास आ जाए, और जो आप यहाँ पे उसमें जो यूज़र इनपुट करे वो उसमें स्टोर हो जाए। अब सबसे पहले क्या होगा, मेरे कैर ch, तो यहाँ पे एक और चीज़ करनी पड़ेगी आपको, ch इज इक्वल टू y असाइन करना पड़ेगा। सो हमारे ch में यहाँ पे y आ गया। अब यहाँ पे लिखा है वाइल ch इज इक्वल टू y, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ये ट्रू हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा न्यू इंट, एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और उसका जो एड्रेस है वो ptr के पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी आप नंबर एंटर करवाएंगे, सपोज ये 10 एंटर करवाया, वो वहाँ पे एंटर हो जाएगा। आफ्टर दिस, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूजर से फिर से पूछा सी आउट टू कंटिन्यू, प्रेस y फॉर यस एंड n फॉर नो। ये लिया और उसके बाद हम ले लेंगे सी इन ch, और यहाँ पे मैंने वाइल लूप को बंद कर दिया। तो अब होगा क्या कि जो भी वो चॉइस यहाँ पे डालेगा, जैसे सी इन ch, तो यहाँ पे जो भी चॉइस डालेगा, जैसे y डालेगा तो ये फिर से यहाँ पे आएगा chy। अब होगा क्या, जैसे ही y मैच करेगा तो यहाँ पे न्यू इंट लिखा है, एक और नई मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी। सपोज ये हो गई। अब इसका जो एड्रेस है वो मान लो कुछ और है, 2343। अब ये जो एड्रेस है, अब होगा क्या, आपने लिखा है ptr इज इक्वल टू न्यू, तो आपके पास पॉइंटर तो एक ही है। अब पॉइंटर एक है तो अब होगा क्या कि ये जो एड्रेस है अब ये पॉइंटर के पास आ जाएगा। अब पॉइंटर क्या करेगा, इसको होल्ड करना शुरू कर देगा, और जो पिछला एड्रेस है उसको वो रिमूव कर देगा। तो पिछले एड्रेस को वो रिमूव कर देगा और नया वाला जो एड्रेस है उसको स्टोर कर लेगा। नाउ फिर वही, तो अब जो नई वैल्यू एंटर होगी वो यहाँ पे आएगी।
वो फिर चॉइस पूछेगा, आगे चलना है, प्रेस Y फॉर यस, N फॉर नो। वो फिर Y प्रेस करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर एक न्यू इंट, फिर एक और मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी डायनेमिक पे। मान लो इसका एड्रेस कुछ और है। सो अब होगा क्या कि अब पॉइंटर जो है वो इस एड्रेस को छोड़ देगा और अब इस एड्रेस को, जो दूसरा वाला एड्रेस है, उसको पॉइंट करने लग जाएगा और यहाँ पे नई वैल्यू जो स्टोर करनी है आपने वो स्टोर हो जाएगी। तो व्हाट हमको इससे क्या पता लग रहा है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन तो हो रही है, पर अब हमारे पास पॉइंटर तो एक है। इसका मतलब ये है कि रन टाइम पे आप जितनी मर्जी मेमोरीज बनाते रहें, जब आपको इसको यूज करना होगा तो आपको पॉइंटर्स चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि पॉइंटर्स कितने बनाएं, तो वो तो यूजर की चॉइस पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब हम पॉइंटर पहले से डिसाइड करके नहीं रख सकते हैं कि कितने पॉइंटर बनाने हैं। अब पॉइंटर तो एक है हमारे पास, अगर दो भी बना देंगे तब भी जो तीसरी मेमोरी होगी वो रह जाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ा, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें आगे जाना पड़ा, जिसको आपने लिंक लिस्ट का नाम दिया। क्यों? क्योंकि अब कहा यह गया कि ऐसा किया जा सकता है कि जब भी यहाँ पे एक वैल्यू तो होल्ड करनी है, मतलब आपका जो डेटा है वो तो होल्ड करना है, उसके साथ आप क्या करें कि एक और मेमोरी एलोकेशन करवा दें। जैसे तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, जैसे मान लो आपके पास एक पीटीआर है पॉइंटर। सो अब ये कहा गया कि ऐसा किया जा सकता है कि एक जो मेमोरी आपकी बन रही है, डेटा तो होल्ड होना है जैसे 10, पर उसके साथ एक बॉक्स, एक मेमोरी स्पेस और रिजर्व किया जाए, जो आपका क्या करेगा, अपने से अगले वाले का लिंक होल्ड कर लेगा। तो अब ये जो है, अब ये जो एड्रेस है ये वाला, ये पॉइंटर होल्ड कर लेगा और ये वाला जो एड्रेस है ये वाला होल्ड कर लेगा। मान लो एक और मेमोरी एलोकेशन हुई, इसका जो एड्रेस है वो ये होल्ड कर लेगा। ऐसे ही इसके आगे कोई लिस्ट बन, आगे जो कोई एक मेमोरी एलोकेशन हुई वो ये होल्ड कर लेगा और यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जैसे डेटा, और लास्ट वाले में हम कुछ, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा आगे, तो आगे बस इसको खाली कर देंगे। अब हुआ क्या, अब आपको सिर्फ एक पॉइंटर चाहिए और उसके थ्रू आप इस तक पहुंच सकते हैं, इसके थ्रू आप इस तक पहुंच सकते हैं, इसके थ्रू। तो इसमें एक पार्ट को बोला जाएगा डेटा, जो डेटा होल्ड करेगा, और दूसरा पार्ट उसका लिंक पार्ट। ऐसे ये भी डेटा लिंक, डेटा लिंक, डेटा और लिंक। सो ये इस तरह से आपने देखा। अब हमें की लिंक लिस्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी पर जब एलोकेशन होगी तो मेमोरी जो बनती जाएंगी उनके एड्रेसेस को होल्ड करने के लिए हमें जो है ये लिंक लिस्ट का यूज़ करना पड़ा। इसमें सबसे पहले जो आपका पॉइंटर होगा उसको हम हेड पॉइंटर भी बोल देते हैं, जो सबसे पहली नोड को पॉइंट कर रहा होता है। सो थैंक यू वेरी मच।